ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अद्भुत चैप्टर आत्मा, जो अमेरिका में दिया हुआ व्याख्यान है, उसका आज दूसरा एपिसोड ले रहे हैं भगवान। जिसमें पहले एपिसोड में स्वामी जी ने बताया कि जो धार्मिक मत हैं उनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक उनको कहा जो वेदों के अनुरूप हैं, और जो वेद सम्मत नहीं है वो नास्तिक दर्शन है। फिर बताया कि मतों की तीन शाखाएं हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। मीमांसा में जो वेदांत है, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, और वह ही टॉप पर है। अब पेज नंबर 216 के तीसरे पैराग्राफ को लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, हम देखते हैं कि वेदांतियों के तीन प्रमुख भेद हैं, पर एक विषय पर सभी सहमत हैं। वह यह कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी वेदांती भी यही मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्त वाक्य है। यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं जिस तरह ईसाई और मुसलमान लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में मानते हैं। वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में ईश्वर संबंधी ज्ञान सन्निहित है, और चूंकि ईश्वर चिरंतन है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है। अतः वेद भी शाश्वत है। दूसरी बात जो सभी वेदांती मानते हैं वह है सृष्टि संबंधी चक्रीय सिद्धांत। सब यह मानते हैं कि सृष्टि चक्रों या कल्पों में होती है। संपूर्ण सृष्टि का आगम और विलय होता है। आरंभ होने के बाद सृष्टि क्रमशः स्थूलतर रूप लेती जाती है और एक अपरिमेय अवधि के पश्चात पुनः सूक्ष्मतर रूप से बदलना शुरू करती है तथा अंत में विघटित होकर विलीन हो जाती है। इसके बाद विराम का समय आता है। सृष्टि का फिर उद्भव होता है और फिर इसी क्रम में आवृत्ति होती है। ये लोग दो तत्वों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं। एक को आकाश कहते हैं, जो वैज्ञानिकों के ईथर से मिलता जुलता है, और दूसरे को प्राण कहते हैं, जो एक प्रकार की शक्ति है। प्राण के विषय में इनका कहना है कि इनके कंपन से विश्व की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि चक्र का विराम होता है तो व्यक्त प्रकृति क्रमशः सूक्ष्मतर होते होते आकाश तत्व के रूप में विघटित हो जाती है, जिसे हम न देख सकते हैं और न अनुभव ही कर सकते हैं, किंतु इसी से पुनः समस्त वस्तुएं
उत्पन्न होती है। प्रकृति में हम जितनी शक्तियाँ देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, विकर्षण अथवा विचार, भावना एवं सान्विक गति, सभी अंततो गत्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं और प्राण का स्पंदन रुक जाता है। इस स्थिति में वह तब तक रहता है जब तक सृष्टि का कार्य पुनः आरंभ नहीं होता। उसके प्रारंभ होते ही प्राण में पुनः कंपन होने लगते हैं। इस कंपन का प्रभाव आकाश पर पड़ता है और तब सभी रूप और आकार एक निश्चित क्रम में बाहर प्रक्षिप्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।